राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान के भजन में मन कैसे लगाएं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी भगवान में रुचि नहीं होती। तो आज हम बताएंगे कि भगवान का भजन किस तरह से किया जाए। भगवान की भक्ति में मन लगाने के लिए सबसे पहले हमें आसन पर बैठना होगा। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान में रुचि नहीं रखते, पर वो औरों को देखकर चाहते हैं कि हम भी भगवान का भजन करें। अगर किसी बंदे की रुचि भगवान में नहीं है तो वो भगवान की भक्ति कर नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। आज हम बताएंगे यदि किसी मनुष्य की भक्ति में रति नहीं है तो भी वो भजन कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हम आज आपको बताएंगे। यदि किसी मनुष्य की भक्ति में रुचि नहीं है तो वो बस बैठ जाए, उसे करना कुछ भी नहीं है, बस आसन पर बैठ जाए और मन में ये सोचे कि मुझे आज भगवान का भजन करना है। बैठा रहे और भगवान का नाम जपता रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य तुरंत आसन पर बैठते ही भगवान में लीन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान में रति नहीं हो सकती। तो जिसका मन नहीं लगता पूजा में, वो सिर्फ आसन पर बैठ जाए और अपने मन से भगवान का सिमरन करता रहे। वो ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ये हम जानते हैं। उसे सिर्फ पहले दिन 2 मिनट बैठना है, दूसरे दिन 5 मिनट बैठना है, तीसरे दिन 10 मिनट बैठना है और चौथे दिन 15 मिनट बैठना है। बस उसे हर रोज अपने समय को बढ़ाना है। ऐसा उसे लगातार 15 दिनों तक करना है। बस लगातार 15 दिनों तक ऐसा करना है। उसके बाद वो स्वयं बैठने लगेगा, उसका भाव भगवान की तरफ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इसका हमारे पास जवाब है। क्योंकि उसने 15 दिन तक भगवान का सिमरन किया है। और यदि कोई मनुष्य भगवान का सिमरन सिर्फ 2 दिन कर लेता है तो ही भगवान उसके समीप आ जाते हैं। जब वह 15 दिन तक सिमरन कर चुका है तो भगवान उसे इतनी शक्ति दे देते हैं, इतनी भगवान की लगन हो जाती है उस मनुष्य की कि वो बैठ सकता है और भगवान में रुचि लेकर हृदय से भगवान का नाम ले सकता है। यदि किसी मनुष्य को ये है कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान को पाना है, तो ही वो इस क्रिया को करे। क्योंकि यदि वो बीच में 1 या 2 दिन का गैप ले लेता है तो श्रद्धा और उसका भाव और भगवान से मिलने का उसका इरादा खत्म हो जाता है। क्योंकि जब उसे भगवान से मिलना है तो हर रोज आसन पर उसे बैठना होगा। क्यों बैठना होगा? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक भक्त था जो भगवान भोलेनाथ को हर रोज जल चढ़ाता था और एक इंसान उसे हर रोज देखा करता था और वो भगवान भोलेनाथ से बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि उसे अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए जब वो उस भक्त को देखता तो उसे भोलेनाथ पर बड़ा क्रोध आता। भगवान भोलेनाथ का भक्त तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाता और वो पीछे पीछे जाके उस भोलेनाथ की पिंडी में हर रोज एक पत्थर मारा करता। एक दिन इतनी तेज बारिश हुई कि भगवान भोलेनाथ के द्वार तक जाने का रास्ता बंद हो गया, पानी भर गया सब जगह। अब भक्त ने तो सोचा कोई नहीं, आज नहीं नहलाया तो कल नहला दूंगा, और वो वापस चला गया। पर उस इंसान ने सोचा कि मैं तो पत्थर मारे बिना बिल्कुल नहीं वापस जाऊंगा। उसने पानी का रास्ता पार किया और भोलेनाथ को पत्थर मार के ही वापस आया। और उस
पत्थर मारने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। भगवान भोलेनाथ वैसे ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में श्रद्धा होती है उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान का भजन करना चाहते हो तो हर रोज नियम से एक ही समय आपको उस आसन पर बैठना है। उस आसन पर बैठ के आपको हर रोज बस मन से बोलना है। आपकी श्रद्धा न लगे इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको मन से बोलना है, भगवान का नाम बोलना है अपनी जुबान से, इतना आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि भक्ति करने से क्या लाभ मिलते हैं। भक्ति करने से सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि दुखों का तो जीवन से अंत जैसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसी ने सच ही कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पल पल रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी हरि को दास। जो भगवान का भजन करता है उसे किसी भी तरीके का दुख नहीं रहता। ये एकदम सत्य है। कभी आपने किसी बाबा को हॉस्पिटल में देखा है? हाँ, कोई 1-2 लाखों में होंगे जो हॉस्पिटल तक जाते हैं। अन्यथा मैंने तो आज तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ इन आम लोगों को ही बिस्तरों पे देखा है। किसी भक्त को, भगवान के को मैंने कभी हॉस्पिटल जाते नहीं देखा। क्या आपने किसी भक्त को दुनिया के सामने रोते देखा है? नहीं देखा, क्योंकि उसके पास उतना सोचने का समय ही नहीं रहता और ना ही उसे दुनिया से मतलब रहता है। भगवान का भजन करने का सबसे मेन जो हमें अनुभव होता है वो ये होता है कि हमारी जिंदगी से दुखों का अंत हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान को साक्षात देखना किस किस के नसीब में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।